नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों को रुख करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत को मिलने वाली 4 नई वैक्सीन, हर दिन 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण की तैयारी। मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू से राहत, शादियों और कारोबार को 1 जून से अनुमति, इन जिलों में अब भी होगी सख्ती। महाराष्ट्र में नहीं खत्म होने जा रहा है लॉकडाउन, कम केस वाले जिलों में मिलेगी राहत। पति तूफान के बीच उड़ीसा में 300 से ज्यादा बच्चों का जन्म, कुछ के परिवारों ने नाम रखा यास। दिल्ली में शिक्षकों की एक और बम्पर भर्ती, 4 जून से 5500 पदों के लिए करें आवेदन। दिल्ली में कोरोना पर ब्रेक, अब एक्टिव केस 16,000 पर आए, संक्रमण दर भी 2% से नीचे। जानी यूपी के किन जिलों में आज से यास का होगा असर, देर रात तेज हवा और बारिश का अलर्ट। सीएम योगी ने नए ग्राम प्रधानों से की मुलाकात, बोले अब कोरोना से जंग की संभाले कमान। यूपी में संक्रमितों की संख्या में एक और कमी, एक्टिव केस 60,000 से कम हुए। यास तूफान से ताश के पत्तों की तरह गिर गए जर्जर मकान, जगह जगह पेड़ गिरने से सड़कें जाम, रांची में 2 की मौत। 9वीं और 11वीं की छात्र अगली क्लास में हुए प्रमोट, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जारी किए आदेश। आरबी बीसीआई राजस्थान बोर्ड ले सकता है मुख्य विषयों की परीक्षा, जाने शिक्षा मंत्री डोटा सरा ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ में करीब 10,000 गांव कोरोना वायरस से मुक्त, अब एक भी केस नहीं। देश में कोरोना के नए मामले घटे पर मौतों की संख्या में नहीं हो रही है कमी। सोना हुआ सस्ता, चांदी कीमत में भारी गिरावट। दूसरी एजेंसी से भी भरवा सकेंगे सिलेंडर, सरकार लाने वाली है नया नियम। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल ने गुरुवार को देश में वैक्सीन उपलब्धता की जानकारी देते हुए कहा कि जल्दी भारत में 4 नए टीके लगने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार उत्पादन बढ़ाने के साथ 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण की तैयारी कर रही है। राज्यों की ओर से टीकों की कमी की शिकायत के बीच उन्होंने बताया कि राज्य सरकारें कुल उत्पादन को 25% हिस्सा खरीद रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जनता कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है। ये ढील उन जिलों में दी जाएगी जहां कोरोना का पॉजिटिव रेट 5% से कम है। राज्य के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को जानकारी दी। कैबिनेट मंत्रियों की एक मीटिंग में सूबे में कारोबारी गतिविधियों को भी एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने 1 जून से दी जाने वाली राहतों का ऐलान करते हुए बताया कि निर्माण कार्य और अन्य कारोबारी गतिविधियों को 1 जून से शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना केसों में कमी के बावजूद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां अभी खत्म नहीं होने जा रही हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 21 जिलों में कोरोना संक्रमण दर अभी भी 10% से अधिक है और इसलिए पाबंदियां नहीं हटाने का फैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि इन जिलों में केस कम हो रहे हैं, वहाँ कुछ ढील दी जा सकती है। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान के दौरान 300 से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ है। तूफान के समय इन बच्चों के जन्म लेने पर कुछ परिवार वालों ने चक्रवाती यास के नाम पर इनका नामकरण भी कर दिया है। बता दें कि सोमवार और मंगलवार को राज्य के तटीय इलाकों में तूफान की वजह से भारी नुकसान हुई है। स्थिति ये हो गई कि लोगों को राहत शिविरों में भेजना पड़ा है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB ने शिक्षकों की एक और बम्पर भर्ती निकाली है। ये वैकेंसी इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी विषयों में TGT के लिए। इस भर्ती से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 5,500 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 जून 2021 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब खत्म हो गया है और नए मामलों कमी का दौर भी लगातार जारी है। दिल्ली में जहां आज संक्रमितों की संख्या घटकर 1100 से भी नीचे आ गई है, वहीं संक्रमण दर भी घटकर 2% से कम हो गई है। चक्रवाती तूफान यास बुधवार शाम से कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील होकर अब झारखंड और बिहार की ओर बढ़ रहा है। इस कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर सहित अन्य जिलों में गुरुवार की देर रात से शुक्रवार की शाम तक बारिश हो सकती है। यहाँ तेज हवाओं से नुकसान का भी अलर्ट जारी किया गया है। सिद्धार्थनगर के दौरे पर रवाना होने के पूर्व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर के कक्ष में गुरुवार को पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आशीर्वाद लेने पहुंचे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य से कहा कि कोरोना से जंग अपनी अहम भूमिका निर्वहन करें। उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ पर पूर्व प्रधान का सहयोग लें। गाँव की नियमित साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जाए। लोगों को मास्क के अनिवार्य उपयोग और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए निरंतर जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाए।
यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी जारी है। गुरुवार को पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 3 या 278 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार को 3 या 371 संक्रमित मिले थे। इसके साथ ही 6 या 995 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या भी 60 से कम 58 या 270 रह गई है। अगर 30 अप्रैल के पीक से तुलना करें तो ये 81.36% कम है। चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी नुकसान पहुंचाने के बाद कल शाम को बिहार में प्रवेश करेगा। इससे राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने गुरुवार को तूफान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक दिन में कहीं भी 60 मिमी से ज्यादा बारिश नहीं होगी। यास साइक्लोन का असर बंगाल और उड़ीसा के साथ झारखंड में भी व्यापक रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में लगभग सभी जिलों में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हुई है। इस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जिलों में कच्चे और पुराने जर्जर घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। राजधानी रांची में भी पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश हो रही है, जो दिन में थोड़ी देर के लिए थमी पर अब फिर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में पेड़ गिरे तो कुछ लोगों के घरों की छतें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 9वीं और 11वीं की छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया। वे बिना किसी मूल्यांकन के 10वीं और 12वीं में चले गए हैं। 2022 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने इस संबंध में गुरुवार को निर्देश जारी कर दिए। RBSI राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 1 जून को CBSE व केंद्र सरकार 12वीं की परीक्षाओं पर अपने निर्णय का ऐलान करेंगे। इसके बाद ही राजस्थान सरकार RBCI परीक्षाओं पर फैसला लेगी। CBSE 10वीं की परीक्षा रद्द की जा चुकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा को करवाने के पक्ष में। राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रिंट करवा चुके हैं। हालात सामान्य होने पर 10वीं की परीक्षा करवाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया कि राज्य के लगभग 10,000 गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त है। जनसंपर्क विभाग ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। राज्य की जनसंपर्क विभाग ने गुरुवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के कुल 20,092 गाँव में से करीब आधे 9,462 गाँव कोरोना संक्रमण से मुक्त। बयान में कहा गया है कि देश भर में गाँव तक पहुंच रहे कोरोना संक्रमण के आदेशों के बीच अच्छी खबर यह है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के आधे गाँव 10,000 गाँव पूरी तरह से संक्रमण मुक्त है। देश में प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों में कमी के बावजूद मौतों की संख्या में कमी देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी लहर के दौरान मौतों का जो आंकड़ा 3,500 से लेकर 4,500 का रहा है, वह भी अभी बरकरार है। गुरुवार सुबह 8 बजे सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उनके अनुसार 2,11,298 नए मामले आए हैं। वही 3,847 लोगों ने कोरोना संक्रमण से जान गंवा दी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान एक दिन में सर्वाधिक 4,529 मौतें 19 मई को दर्ज की गई हैं। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में सोने के रेट में 319 रुपए प्रति 10 ग्राम की टूट देखने को मिली है। इससे शहर में सोने का दाम 48,223 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। चांदी की कीमत में गुरुवार को 1287 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी टूट देखने को मिली है। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत गिरकर 70,637 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। LPG सिलेंडर की बुकिंग को लेकर जल्दी नया नियम आ सकता है। अब आपको सिर्फ अपनी गैस एजेंसी से गैस बुक कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप दूसरी गैस एजेंसी से भी बुकिंग कर सकेंगे। पिछले साल 1 नवंबर 2020 से कुछ बदलाव लागू किए गए थे, जिससे गैस सिलेंडर की बुकिंग को OTP बेस्ड किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज की सभी वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज मुख्य समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।